क्वार्टर में जो हमने प्रोविजनिंग किया उसमें 7,100 करोड़ का प्रोविज़न ऐसा है जो कि वन टाइम प्रोविज़न है। और ये जो एक बहुत ही लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इशू था जो कि पेंशन रिलेटेड मैटर था, और ये कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी पेंडेंसी थी, और इस विषय में एक निर्णय अभी जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इस कारण से हम लोगों ने उसके लिए 5,400 करोड़ का प्रोविज़न किया है। और ये जो है वन टाइम प्रोविज़न है जिसको कि जो कि एक्चुरियल की रिकमेंडेशन की बेसिस पर किया गया है। और साथ ही साथ जो एक डियरनेस रिलीफ रिलेटेड आउटस्टैंडिंग इशू था जो कि 2002 से पहले के रिटायरीज़ के लिए था, उसके लिए एक्चुरियल के कहने पर 1,700 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है। और ये कुल मिलाकर 7,100 करोड़ का प्रोविज़न अब की बार पेंशन लायबिलिटीज़ के लिए किया गया है जो कि वन टाइम है। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो वेज रिवीजन के लिए प्रोविज़न किया था वो हमने तकरीबन इनिशियली जब हमने नवंबर 22 में शुरू किया था 10% पर प्रोविज़न कर रहे थे, बाद में उसको 14% पर किया। अभी एक MOU साइन हुआ है जो कि जिसके माध्यम से 17% का वेज इंक्रीज़ जो है एनविसाइज्ड है। तो हमने जो उसका जो डिफरेंस था जो कि अराउंड 6,000 करोड़ का के करीब का प्रोविज़न था, वो भी हमने इस क्वार्टर में किया है। तो कुल मिलाकर 7,100 करोड़ प्लस 6,000 करोड़ 13,000 करोड़ से अधिक का प्रोविज़न हमने इस क्वार्टर में किया है। अगर हम उस प्रोविज़न को निकाल दें तो अभी जो 9,000 करोड़ का प्रॉफिट है, ये तकरीबन अगर नेट ऑफ टैक्स भी देखा जाए तो ये जो है तकरीबन 19,000 करोड़ का प्रॉफिट होता। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो भी लायबिलिटीज़ हैं उनको जब रेकन हो गए तो उनको समय से प्रोवाइड कर देना चाहिए, जिससे कि बैलेंस शीट हमेशा पूरी स्ट्रॉन्ग रहे। आपकी डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो इस क्वार्टर परफॉर्मेंस पहले से बेहतर रहा है। आपको लगता है कि आगे जाके आपको रेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डिपॉजिटर्स तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा रेट मिले? हमारी कोशिश ये होगी, क्योंकि हमें ये एक बहुत फाइन बैलेंसिंग का काम करना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर अच्छी एसेट क्लास चाहिए तो हमें एसेट क्वालिटी चाहिए, तो हमें जो है इंश्योर करना है कि हम बहुत ज़्यादा लोन के ऊपर इंटरेस्ट ना लें। और साथ ही साथ उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो भी कंट्रोल में रहे। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सवाल था वो हमने जो है नवंबर दिसंबर की तरफ हमने कर दिया था। आने वाले दिनों में मेरे को आशा है कि हमें डिपॉजिट रेट नहीं बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो तो कंट्रोल में आ रहा है, और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन 4% की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हम निम को बरकरार रखते हुए हमें डिपॉजिट रेट नहीं बढ़ाना पड़ेगा। आपने निम की बात की, तो जो मार्जिन्स है उस पर दबाव रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स से। आपको लगता है आगे जाकर ये दबाव आप कम कर पाएंगे या इसी रेट पे निम रहेगा? हम आशा करते हैं कि इसको हम कम कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा 10 बेसिस पॉइंट का ऑन एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में इंक्रीज़ हुआ वो नवंबर दिसंबर की तरफ जो हमने किया था उसी का इम्पैक्ट है। और जो भी डिपॉजिट रिन्यू होने थे वो सब हो चुके हैं। तो हमें पूरी आशा है कि हम इसको जो है इस तरह के दबाव को हम अवॉइड कर पाएंगे। कॉस्ट टू इनकम रेशियो को आप कैसे हैंडल करने वाले हैं? आपने पिछले कुछ दिनों में एक सब्सिडरी भी बनाई थी जिससे आपकी उम्मीद थी कि वो 50% के नीचे रहे कॉस्ट टू इनकम रेशियो। तो वहाँ आप कहाँ तक पहुँचे और आगे क्या उम्मीद है? इस क्वार्टर में तो वो पिक्चर बिल्कुल एक डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रही है। कारण ये है कि हमने जो एडिशनल प्रोविज़न किया, जैसा मैंने आपको बतलाया कि तकरीबन 6,000 करोड़ का एक और 7,000 करोड़ 13,000 करोड़ का एडिशनल प्रोविज़न है। तो इसलिए वो जो इनकम है वो काफ़ी डिप्रेस दिखाई दे रही है। तो इसलिए कॉस्ट टू इनकम जरूर 57% के करीब दिखाई दे रहा है। हमारा ये मानना है कि आने वाले दिनों में जबकि हमें एक नॉर्मलाइजेशन होगा, ये प्रोविज़न जो अधिक करने पड़ रहे हैं उन सब का प्रोविज़न नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी जो एडिशनल कॉस्ट है वो जो वेज इंक्रीज़ के बाद, जैसे फॉर इंस्टेंस नेक्स्ट ईयर को अगर हम देखें, अगर नॉर्मलाइज करेंगे अगर, तो वो तकरीबन जो है 6,000 करोड़ के करीब कॉस्ट आएगी एडिशनल। लेकिन हमने साथ ही साथ ये देखा है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी में, वो बड़ा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हमने देखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि विद द इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी हम लोग अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो, जो हमारा बेसिक उद्देश्य था जब हमने नई सब्सिडी बनाई थी, तो हम उसकी तरफ अग्रसर हो पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे एक्शन लिया है। वहाँ पर कस्टमर्स को बोला है कि आप अपना वॉलेट से पैसा चाहें तो 29 फरवरी तक निकाल सकते हैं, और कुछ मर्चेंट्स को भी दिक्कत हो रही है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस आपदा को अवसर के रूप में देखता है? हमारा ये मानना है कि हमारे पास सभी प्रोडक्ट हैं। हम मर्चेंट्स को पॉस दे सकते हैं, हम मर्चेंट्स को QR कोड देते हैं, हमारे पास फास्ट ट्रैक भी है,
तो उसके माध्यम से हम अपने जो भी ग्राहकों को हम वो सब सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं जो कि पेटीएम उपलब्ध करवा रहा था, और हमें बहुत खुशी होगी अगर हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। आखिरी सवाल मेरा योनो को लेकर रहा है। आपका काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा है योनो 2.0। वहाँ पर कब तक आपको लगता है कि ऑपरेशनली ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और कहाँ तक वहाँ पे काम पूरा हो गया है? काम तो शुरू हो चुका है, और इसमें बहुत कुछ जो इम्प्रूवमेंट है वो योनो में ही देखने को मिलेगा, और आशा करते हैं कि जुलाई से उस तरह का इम्प्रूवमेंट सबको देखने को मिलेगा।